नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज इन समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। रुका है कोरोना का ग्राफ। 9 में से 3 मरीज नेगेटिव के बाद तीनों के दूसरी रिपोर्ट का इंतजार। तभी पता चलेगा मरीज 6 या 9 या इससे भी आगे। नए सर्वे में चिन्हित गरीब परिवारों का राशन कार्ड इस माह के अंत तक बनने की उम्मीद। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कहा, जिला में 71,000 लोगों का हुआ है सर्वे जिन्हें मिलना है राशन कार्ड। और नहीं रहे जनसंघ के वरिष्ठ नेता जगदीश शाह, अपने आवास पर ली अंतिम सांस। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। Public School, class nursery to 10th, CBSE curriculum. Registration and admission open on 5th January 2020. English medium school, value-based education, clean and healthy environment, learning for all classes and well-equipped classes. Magnificent school building, creative teaching, smart classes, technology-enabled classrooms. Martial art will be start. Computer room available. Transport available. Season 2020-2021. Mirzapur near City Life Mall, Darbhanga 7739108822 8797285570। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का ग्राफ। जी हाँ, कोरोना का ग्राफ 9 में से अगर 3 को घटा दें तो 6 पर अटका है। 9 कहें या 6 कहें, जी हाँ, रविवार को अब पूरी जानकारी आएगी। फिलहाल शनिवार के अपडेट के तहत कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या 9 है, लेकिन उसमें से 3 निगेटिव हो गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि तब होगी जब दोबारा निगेटिव जांच की रिपोर्ट आएगी। कोरोना का ग्राफ दरभंगा में अभी वहीं पर रुका है जहां एक दिन पहले था, शुक्रवार को। जी हां, इसे 9 कहें, अगर ठीक होने वाले मरीज की संख्या को घटाते हैं तो वह 6 कहा जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन ने कहा है कि जो मरीज जिनका पॉजिटिव के बाद 14 दिनों के बाद निगेटिव हुआ है, एक झटके में नहीं कहा जा सकता। दूसरी बार उसका सैंपल लिया गया है और दूसरी बार सैंपल लेने के बाद भी वह निगेटिव आता है, तब इस पर मुहर लगेगी। और इसके अलावा जो हावड़ा कोलकाता से 5 मरीज आए थे, उसमें से 3 पॉजिटिव पाए गए, 2 निगेटिव पाए गए। उन निगेटिव पर भी शक है स्वास्थ्य विभाग को और उस निगेटिव के भी दोबारा सैंपल लिया गया है। इस प्रकार उनकी भी जांच रिपोर्ट आनी है। जो 3 मरीज पॉजिटिव से निगेटिव हुए हैं उनकी भी पुनः सैंपल लेकर करके जांच के लिए भेजा गया है। समझा जाता है कि रविवार की देर शाम तक जब रिपोर्ट आएगा तभी कोरोना का ग्राफ पता चलेगा कि 6 है, 9 है या उससे भी ज़्यादा है। बहरहाल कोरोना के कहर से कोहराम, कोरोना के डर से कोहराम, सबसे बड़ी समस्या जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें कितने कोरोना संक्रमित है, तरह तरह की बातें आ रही है, अफवाहें हैं और कहीं सच्चाई भी। लेकिन इन सब से बच करके जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए निकलना है, कोरोना को मात देते हुए। यह बताते हुए कि कोरोना का विधिवत ग्राफ दरभंगा जिले में 9 जिसमें से 3
ठीक होने के बाद तीनों की दोबारा सैंपल ली गई और उसमें अगर वो निगेटिव आता है तो यह आंकड़ा 6 होगा, और अगर कुछ फिर उसमें संभावना दिखती है तो आंकड़ा 9 हो सकता है। या जो अन्य 2 हावड़ा के निगेटिव मरीज आए हैं उनकी भी सैंपल दोबारा ली जा रही है, क्योंकि 5 में से जो 3 पॉजिटिव हैं वे संपर्की मरीज हैं। ये चौंकाने वाली बात है। मुख्य मरीज का पॉजिटिव न निकलना ये चौंकाने वाली बात है कि कैसे वह ठीक हो सकता है, और यही कोरोना का कहर है। जिस तरह से आपने देखा कि शोभन में जो मरीज आया वह पॉजिटिव हो गया, जो 14 दिन तक जिसको क्वारंटीन में रखा गया वह पॉजिटिव हो गया, और इन 14 दिनों में जो पॉजिटिव मरीज था वह निगेटिव हो गया। कोरोना का खेल यही है कि ठीक होते होते उसने कोरोना को बांट दिया। अगर उसके संपर्क में अन्य लोग आते तो इसकी संख्या और ज्यादा होती। राशन कार्ड मई के अंत तक मिल जाएगा जिन लोगों का सर्वे हुआ था, कहा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में 71,000 लोगों ने सर्वे के दौरान ग्रामीण से शहरी तक में जो आवेदन किया था, जो असहाय परिवार थे जिन्होंने किसी कारण राशन कार्ड का आवेदन नहीं दिया, उसकी एंट्री हो रही है और पीडीएफ आ भी रहा है, लेकिन संभावना है कि पूरे लोगों का राशन कार्ड आने में वक्त लगेगा और यह इस माह के अंत तक आने की संभावना है। छूटे हुए राशन कार्ड जिनका सर्वे अभी हाल ही में हुआ है उन्हें इस माह के अंत तक राशन कार्ड प्राप्त हो सकता है। ऐसे परिवार की संख्या जिला में 71,000 है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 अनुमंडलों में पीडीएफ जनरेट का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 9,800 राशन कार्ड तैयार करने हेतु पीडीएफ जनरेट भी हो गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नया राशन कार्ड निर्माण हेतु प्राप्त आवेदनों को आरटीपीएस पोर्टल पर प्रविष्टि कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने इस माह के अंत तक सभी वंचित राशन कार्डधारियों को नया राशन कार्ड उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन राशन कार्डधारियों को तकनीकी त्रुटि के कारण 1,000 रुपये का भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है उन्हें भी शीघ्र भुगतान प्राप्त होगा। सभी मिसमैच डाटा का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इससे लाभार्थियों से बैंक खाता संख्या एवं राशन कार्ड संख्या प्राप्त किया जा रहा। पुलिस और चिकित्सक के बीच मारपीट का गवाह बना जाली रेफरल अस्पताल। जी हां, दोनों कोरोना कर्मवीर है, जहां एक और चिकित्सक लगातार योगदान दे रहे हैं। पुलिसकर्मी का भी सहयोग कम नहीं, दोनों अत्यधिक ड्यूटी कर रहे हैं, तनाव भी है। और इसी तनाव में जाली रेफरल अस्पताल में तू मैं होने के बाद मारपीट की नौबत आई। एक कैदी को लेकर चिकित्सकीय जांच के लिए गई थी पुलिस और यहीं यह मामला फंसा। कोरोना संक्रमण से लड़ते लड़ते 2 कोरोना योद्धा आपस में ही लड़ने लगे। घटना दरभंगा जिला के जाले प्रखंड की है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर और पुलिस अधिकारी के बीच तू मैं के बाद तीखी बहस ही नहीं हुई, बल्कि पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते हुए उसके साथ धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद जाले अस्पताल के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आरोपी पुलिस ने निलंबन की मांग करते हुए सभी ने काम बंद कर दिया और विरोध के स्वरूप अपने हाथों पर काली पट्टी बांध दी। पूरा मामला यह है कि जाले थाना की पुलिस 4 कैदी को लेकर उसका मेडिकल कराने स्वास्थ्य केंद्र जाले पहुंची थी, लेकिन पुलिस के अनुसार ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रामप्रीत राम ने सभी कैदी के चेहरे पर मास्क नहीं रहने के कारण मेडिकल टेस्ट करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने सभी को अलग अलग रखने के साथ चेहरे पर मास्क लगाने की बात पुलिस से की, लेकिन पुलिस के पास अतिरिक्त मास्क नहीं होने के कारण उसने अस्पताल प्रशासन से कैदी के लिए मास्क की मांग की। मास्क नहीं उपलब्ध होने के कारण सभी कैदी के चेहरे पर गमछा लगा दिया गया। इसके बावजूद डॉक्टर ने मेडिकल करने से इनकार कर दिया, तो डॉक्टर और पुलिस दोनों के बीच बहस होने लगी। सुबह 6:30-7 बजे के आसपास थाना से कुछ लोग आए, 4 कैदी को पकड़े हुए उनका चेकअप के लिए आए थे। विदाउट मास्क थे वो लोग जी, जो भी कैदी थे विदाउट मास्क थे जी। एक ही रस्सा में बांधे हुए थे सबको। अच्छा, एक ही साथ जी। हमने बोला तो जो थाना स्टाफ थे उनको बोला जो मास्क थोड़ा सा लगा लें तो बेहतर है, मास्क लगा लें।
बोला मास्क नहीं है, हमने बोला रुमाल गमछा कुछ थोड़ा सा कवर कर लेंगे। बोला नहीं ऐसे देखिए, हमने ठीक है बाहर चले, बाहर देखे, बाहर हमने मरीज को ले गए, जो पेड़ी था हमने उनसे पूछ लिया कोई दिक्कत है, किसी तरह कोई दिक्कत, सर्दी खांसी बुखार या किसी तरह का दिक्कत, उन्होंने बोला नहीं ठीक है, हमने फोटो देख लेंगे। फिर आके अपने चेयर पर बैठ के जो भी मेरा कार्ड पेंडिंग था मैं उसको संपादन करने लगा। इसी बीच फिर वो थाना स्टाफ थे, अर्जन पासवान नाम था उनका से, उन्हें वो लगता है कैसे नहीं देखिएगा, ऐसे ही देखना पड़ेगा। देखते देखते मेरे पास आ गए, करीब आ गए, पूरा गुस्सा में, जैसे मेरे पास आए हम खड़ा हो गए, जैसे खड़ा हुआ मेरा कॉलर पकड़ लिया, उन्होंने कॉलर पकड़ के गर्दन दबाते हुए पूरा घसीटते हुए बाहर। पूरे घटनाक्रम पर एसएसपी बाबूराम ने कहा कि किसी भी जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। इन्हीं 4 अभियुक्तों को लेकर थाना का पदाधिकारी सुबह में 7 बजे के लगभग डॉक्टर के पास गए थे इनकी मेडिकल जांच कराने के लिए। जैसी जानकारी मिली है कि इनके पास में मास्क नहीं था, 4 अभियुक्तों के पास में, तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि जब तक मास्क पहन के नहीं आएंगे मैं मेडिकल जांच नहीं करूंगा। तो संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि अगर आपके पास मास्क उपलब्ध है तो आप उपलब्ध करा दीजिए, हमारे पास मास्क है नहीं। तो इस पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि मेरे पास मास्क नहीं है, आप जाइए इनको मास्क पहना कर लेके आइए। शायद इसी बात पे संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने छिड़कर डॉक्टर साहब के साथ में कुछ मैन हैंडलिंग की, धक्का मुक्की की, जिस पर जब थाना को सूचना मिली तो SHO भी वहाँ पर पहुँचे। अभी SDPO सदर और सिविल सर्जन वहाँ पर गए हैं जांच के लिए, और प्रारंभिक सूचना के आधार पर ही मैंने संबंधित पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश दे दिया है। और इसके अलावा अगर संबंधित चिकित्सक कानूनी कार्रवाई के लिए आवेदन देंगे तो वो भी कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। रुका है कोरोना का ग्राफ। 9 में से 3 मरीज नेगेटिव के बाद तीनों के दूसरी रिपोर्ट का इंतजार। तभी पता चलेगा मरीज 6 या 9 या इससे भी आगे। नए सर्वे में चिन्हित गरीब परिवारों का राशन कार्ड इस माह के अंत तक बनने की उम्मीद। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा जिला में 71,000 लोगों का हुआ है सर्वे जिन्हें मिलना है राशन कार्ड। और नहीं रहे जनसंघ के वरिष्ठ नेता जगदीश शाह, अपने आवास पर ली अंतिम सांस। जिला सील के बाद भी कोरोना मरीज एम्बुलेंस के सहारे पहुंचे। एक बार तो चूक हुई और जब तक इस पर कार्रवाई हुई दूसरा एम्बुलेंस पहुंच गया। एक सिमरी के रास्ते तो दूसरा बिरौल पहुंच गया। रोसड़ा
एसएसपी बाबूराम ने बिरौल एसडीपीओ से इसकी जांच की किसकी चूक हुई तुरंत रिपोर्ट देने को कहा है। 24 घंटे के 48 घंटे बीत गए, रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार जहां पुलिस सक्रिय रही, शहर में लोगों को रोकती रही, टोकती रही, डंडे चलाती रही, कान पकड़कर उठा बैठक कराती रही, वहीं जो सीमावर्ती पुलिसकर्मी थे कुछ प्रतिशत ही लोग जिनके कारण कोरोना पहुंचा दरभंगा में। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन सिंह ने भी इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। कोरोना संक्रमण से दरभंगा को बचाने के लिए जहां जिला पदाधिकारी और एसएसपी लगातार मेहनत करते रहे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर अधिकतर पुलिस वाले और जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद कोरोना अंदर आ गया दरभंगा में। जी हां, बीटीएन न्यूज बार बार कहता रहा कि कोरोना आएगा नहीं, लाया जाएगा, और एम्बुलेंस के सहारे कोरोना घुसा दरभंगा में। पहले सिमरी थाना का वेद किया, शोभन पहुंच गया शहर में शिकार टोला, और उसके बाद एम्बुलेंस के अलावे दूसरी बार एम्बुलेंस ने ही रोसड़ा के रास्ते बिरौल में प्रवेश किया और पहुंच गया वह बिरौल। और इन दो एम्बुलेंस के सहारे कोरोना का आगमन हो गया दरभंगा में। कई आशंकाएं थी, अब ट्रेन हो, बस हो, या फिर निजी गाड़ियां, या सब्जी बाजार, या बैंकों की कतार, इन सब से बच के रहना होगा। कोरोना का कहर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार लोग सक्रिय रहे, और सक्रियता के बावजूद अंततः कोरोना का मरीज काफी देर से ही सही जब मिला तो हड़कंप मचा, और इस हड़कंप के बाद अंततः कोरोना का मरीज जिसने सीधे 0 से फिगर 1 और उसके बाद 5 पर पहुंचाया, और बिरौल की घटना के बाद यह 9 हो गया। हालांकि सुकून वाली खबर ये कि इसमें 3 जो पॉजिटिव मरीज हैं वे निगेटिव हुए हैं, ये सुकून वाली खबर। जिला पदाधिकारी ने इसे संज्ञान में लिया है। एसएसपी बाबूराम ने बिरौल एसडीपीओ को कहा है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दें किसके दोषी से एम्बुलेंस पहुंचा अंदर। बीटीएन न्यूज लगातार कहता रहा गाड़ियां चेकिंग नहीं हुई तो कोरोना पहुंचेगा। उप महापौर बदरू जमा खान ने पहले भी जिला प्रशासन को चेतावनी देके कहा था कि एम्बुलेंस से खतरा बन सकता है। सब्जी बाजार का दृश्य भले ही अभी कुछ न हुआ हो, लेकिन यहाँ भयावह दृश्य, और ऐसा दृश्य आपके इलाके में देखने को न मिले कि कोरोना आए तो फिर ये 14 या 28 दिन की लॉकबंदी जो कर्फ्यू का नज़ारा, इसे आप भी संभलिए। कोटा से गाड़ी आ रही हो, या दिल्ली से, या कर्नाटक से, या केरल से, आप जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए, अन्यथा कोरोना के कोहराम से बच नहीं पाएंगे। जिला में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। इसका कारण एक परिवार दिल्ली से आई थी, उनको तुरंत अलग करा कर जांच कराने के क्रम में पॉजिटिव पाया गया था। इसके अलावा 5 तारीख को मध्य रात्रि में होरा से बिरौल प्रखंड जो दरभंगा जिले में पड़ता है, वहाँ पर 5 लोग और आए थे। उन लोगों को भी तुरंत थाना के द्वारा पकड़ करके प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में रखा गया था। अगला दिन ही हम लोग बीएमसी में ला करके उन्हें टेस्ट कराए थे। उनमें से 3 लोग पॉजिटिव पाए थे। और इस प्रकार कुल इसके अलावा जो दिल्ली से जो व्यक्ति आए थे, उनका पहले उनके साथ आने वाले व्यक्तियों में से पहले एक व्यक्ति का नेगेटिव आया था, उनको भी आज पॉजिटिव पाया गया। इस प्रकार कुल 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और अच्छी बात है कि जो पहले पॉजिटिव 5 लोग पाए गए थे, उनमें से 2 लोगों का अभी नेगेटिव आया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर 2 बार हम लोग टेस्ट करेंगे ताकि निश्चिंत हो जाए वो बिल्कुल रिकवर हो गया तो उनको हॉस्पिटल से विराम किया जाए। ये तो 2 दिन पहले की बात है। उसमें जो आदमी पॉजिटिव पाया है वेस्ट बंगाल से आया था, उनको तो आइसोलेशन में करवा दिया गया। उनके साथ में 4 लोग और थे, उनको भी आइसोलेशन में रख के उनकी भी जाँच हुई है। और जो वहाँ क्वारंटाइन कैंप में जो लोग हैं उनके भी सैंपल लिए गए हैं। सर, जांच के क्या आदेश दिए गए थे? जांच के लिए एसडीपीओ को आदेश दिया है कि ये लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी जांच करने के लिए। हालांकि एसडीपीओ ने फ़ोन पे बताया है ये पास लेकर आए हैं हावड़ा से, और लेकिन मैंने उनको कहा है कि जो चेक पोस्ट पर जो भी प्रविष्टि हुई है, जहाँ जहाँ से पार किए हैं, तो उसकी भी जाँच कर रहे हैं।
जी हां, कोरोना आएगा नहीं। BTN न्यूज बार बार कह रहा है कि कोरोना खुद से चल के नहीं आएगा जब तक आप उसे लाएंगे नहीं। और यह आया दिल्ली से, हावड़ा से, और तब आया आपके घर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में। दुकान खुलने का सिलसिला शनिवार से जो बृहस्पतिवार से शुरू हुआ लगातार जारी रहा। कई दुकानें प्रतिदिन खुल रही है तो कई दुकानें 3-3 दिन। रविवार को चहल पहल कम रहेगी, लेकिन जो जिंदगी की गाड़ी दुकानों के सहारे आ रही है पटरी पर धीरे धीरे लौटेगी। और सोमवार को चहल पहल की उम्मीद, लेकिन सतर्कता सबसे बड़ी जरूरी। यही चहल पहल कहीं काल न बन जाए, कोरोना को निमंत्रण न दे दे। इसलिए सोशल डिस्टेंस और मास्क अत्यंत जरूरी। इसे अपने जिंदगी का अंग बनाना सीखिए, कोरोना के संग लड़ना सीखिए, रहना सीखिए, उसे मात देना सीखिए। जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश, और धीरे धीरे दुकानें खुल रही है। कुछ दुकानें 6 दिन, कुछ दुकानें 3 दिन, आधे कर्मचारियों को लेके, लेकिन भीड़ तो जमा हो ही रही है। अब कोरोना की कहानी विदेश की नहीं रही, देश की नहीं रही, पटना से लेके बिहार शरीफ सिवान तक की नहीं रही, दरभंगा ही नहीं, आपके गांव और मोहल्ले तक की हो गई है। ऐसे में सोशल डिस्टेंस बनाना सीखिए, कोरोना के साथ रहते हुए उससे लड़ना सीखिए, दूरी बनाकर कोरोना से दूर रहिए, अन्यथा आप भी कोरोना के कोहराम से बच नहीं पाएंगे। जी हां, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर तो चले, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ, तभी आप बच सकते हैं कोरोना से। और सम्मान कोरोना कर्मवीरों का वार्ड नंबर 29 के पार्षद ने अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनका सम्मान किया। सम्मान हमेशा हो रहा है कोरोना कर्मवीरों का, चाहे वह स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वह पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो। वार्ड नंबर 29 में भी लगातार सफाई को अपने कंधों पर ढोने वाले इन कर्मियों का सम्मान पार्षद, वार्ड नंबर 29 के पार्षद ने किया शनिवार को। कभी नहीं मिला था। हम गुनीराम जमेदार हैं, हम बहुत वार्ड से ट्रांसफर होकर के यहाँ जमेदार में आए हैं, लेकिन हमको इनके जैसा पार्षद कभी नहीं मिला और बहुत अच्छे हैं। हम दुआ करते हैं कि ऐसा ही आत्मा, ऐसा ही हृदय रहे इनका और हम लोग भी इनके साथ रहें। होते तो हम क्या होते सोचने की जरूरत है। आज इनको सम्मान करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है। इनको सलाम है, सैल्यूट है कि जो हर दिन प्रतिदिन कोरोना से लड़ रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर किस कदर, किस परिस्थिति में आकर यहाँ पर हम ये मेरे वार्ड का साफ सफाई करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। और मैं लोगों से मुद्दबान अपील करता हूँ कि इनका सम्मान करें। और कोरोना कर्मवीर आप भी बन सकते हैं। जी हां, दूसरों पर काम थोपने की बजाय खुद भी इस, जब कोरोना का कहर है तो उसमें वार्ड नंबर 21 के अंबेडकर कॉलोनी के युवाओं ने, जो लाइट खराब था, कई मैकेनिक नहीं आ रहे हैं निगम में और कोरोना में फंसे हुए हैं, स्वयं सतर्कता के साथ, सोशल डिस्टेंस के साथ इसकी मरम्मती की मिसाल पेश किया। ये होती है न शिकवा न शिकायत, खुद काम खुद कर्म। ये है कोरोना कर्मवीर। मिर्सिकार टोला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 14 दिन के बाद सर्वे किया और उसके बाद जो आवश्यक सेवा है उसका जो उचित मूल्य पर दुकान, मोबाइल वाहन जिस पर आवश्यक सामग्री थी उसकी भी बिक्री प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा की गई। पोस्ट ऑफिस डाकघर ने ATM लगाकर कई लोगों के पैसे की निकासी भी की। मिर्सिकार टोला के लोगों ने मांग की है कि जो 14 दिन उन्होंने बहुत नियम से बिताया है और प्रथम दृष्टया में जो स्वास्थ्य विभाग की सर्वे टीम ने कहा सभी की जांच हुई, कोई भी संक्रमित होने की संभावना नहीं है। जिला पदाधिकारी से गुहार लगाते हुए कहा कि अविलंब इस लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जाए, उन्हें आने जाने की सुविधा मिल सके ताकि आवश्यक सामान उपलब्ध करा सके। इसी तरह जो मुख्य सड़क है खानका चौक, JP चौक, इन लोगों ने भी जिला पदाधिकारी से आग्रह किया है। वार्ड नंबर 20 एवं 21 के पार्षद ने भी कहा है कि वाकई जो इन लोगों ने काफी मेहनत किया है, जिसकी बदौलत कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या यहाँ नहीं बढ़ी है, लेकिन अब जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए थोड़ी ढील सतर्कता के साथ आवश्यक है। कोरोना संक्रमित इलाके शोभन हो या फिर शहर का वार्ड नंबर 20 और 21 का पार्ट, हर जगह समस्या, लेकिन उससे जूझते लोग और जो वॉलंटियर्स है उनके योगदान से जब सर्वे टीम आई तो
मिर्सिकार टोला मनहरलाल भगवान दास के 325 घरों का सर्वे किया और एक भी जो प्रथम दृष्टया है उसमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं दिखे। लोगों ने संतोष व्यक्त किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि वाकई जो सामान पहुंचाने का सिस्टम है, सतर्कता का सिस्टम है, यहाँ के वॉलेंटियर्स जो 1 दर्जन है उन्होंने बखूबी काम किया है। उन्होंने जिला पदाधिकारी को रिपोर्ट दी है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने जिला पदाधिकारी से गुहार लगाई कि उसमें जो कड़ाई है उसमें ढील दी जाए, उन्हें आने जाने की सुविधा हो। दूसरी ओर जो प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के द्वारा उचित मूल्य पर वाहन पर सामान की बिक्री की गई। इसके अलावा डाकघर का एटीएम भी यहाँ संचालित हुआ। स्वास्थ्य टीम भी यहाँ पहुंची। जिंदगी को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश और स्थानीय लोगों की गुहार कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन जो यह बफर जोन है उसके तहत जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन थोड़ा नरमी बरते, ढील दे, ताकि जो आवश्यक कार्य है, आवश्यक सेवा है, आवश्यक सामान है उसका आदान प्रदान हो सके। कोरोना का पॉजिटिव केस निकला था इसलिए ये सील है और एक बार हम लोग जांच करके यहाँ ले गए थे तो और किसी में इसमें जो लक्षण कोरोना का आता है उसमें 3 में से 2 अगर पॉजिटिव रहता है तो उसको हम लोग सस्पेक्ट में रखते हैं। उसमें ऐसा सस्पेक्ट में कोई भी यहाँ नहीं था, लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 दिन का, इसीलिए अभी तक ये सील है। तो अब जो है से एक बार फिर आज सर्वे हो रहा है इसका। यदि किसी सस्पेक्ट कोई आता है, किसी में 2 लक्षण पाए जाते हैं तो उसका जो है सो जांच के लिए भेजा जाएगा। अगर नहीं होगा तो ये जो मतलब घेराबंदी चल रही है इसको उठाने पर विचार किया जाएगा। इसी हम लोग टाउन थाना के थानाध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश झा जी के साथ उनके आदेश पर हम लोग इस मोहल्ला में आकर के पता चला कि यहाँ के लोग पैसा नहीं निकाल सकते, न कहीं बाहर जा सकते हैं। थानाध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ कि चला जाए वहाँ पर पेमेंट किया जाए ताकि लोगों का पैसे की कमी दूर की जा सके। इसीलिए हम लोग डाक विभाग के द्वारा हम यहाँ कैंप लगा करके पेमेंट कर रहे हैं। और नहीं रहे भाजपा के स्तंभ पूर्व जनसंघ कार्यकर्ता जगदीश शाह, उनका निधन बेता में हुआ। जनसंघ के कार्यकर्ता विश्व पितामह कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदीश शाह नहीं रहे और उन्होंने अंतिम सांस ली। एकमी घाट में जगदीश शाह की अंत्येष्टि में शामिल हुए नगर विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी और अन्य लोग। जगदीश शाह तत्कालीन जनसंघ, वर्तमान में भाजपा के महामंत्री रहे। 1996 में प्रथम बार जिलाध्यक्ष, 98 में जिलाध्यक्ष, 2006 से 9 तक तीसरी बार जिलाध्यक्ष, 13 में चौथी बार स्वर्गीय शाह जिलाध्यक्ष रहे। प्रदेश के कई दायित्वों का निर्वहन करते उन्होंने अपने जीवन को संगठन के प्रति समर्पित किया। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत क्षति है, उनकी मौत से वे मर्माहत है। सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि अंत्येष्टि में जो लॉकडाउन है उसके तहत कम लोगों को ही शामिल होना था और टुकड़े टुकड़े में भाजपा कार्यकर्ता वहां पहुंचे, लॉकडाउन का भी पालन किया और अंत्येष्टि में शामिल हुए। इससे पूर्व उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने लोगों का तांता लगा रहा। जगदीश शाह को श्रद्धांजलि देने राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित किया जगदीश शाह को। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। रुका है कोरोना का ग्राफ। 9 में से 3 मरीज नेगेटिव के बाद तीनों के दूसरी रिपोर्ट का इंतजार। तभी पता चलेगा मरीज 6 या 9 या इससे भी आगे। नए सर्वे में चिन्हित गरीब परिवारों का राशन कार्ड इस माह के अंत तक बनने की उम्मीद। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कहा जिला में 71,000 लोगों का हुआ है सर्वे जिन्हें मिलना है राशन कार्ड। और नहीं रहे जनसंघ के वरिष्ठ नेता जगदीश शाह, अपने आवास पर ली अंतिम सांस। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना को मात देने के लिए हमेशा आप काम करते रहिए। कोरोना कर्मवीरों का सम्मान कीजिए, खुद बनिए कोरोना योद्धा। नमस्कार, जय हिंद।